नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 1025 आज मैं आपके सामने महान इंजीनियर भारत रत्न सर विश्वेश्वरैया की चर्चा करता हूँ। उनका पूरा नाम है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। उनकी चर्चा मैंने अपनी किताब महामनकी में की है, जिसमें 45 भारत रत्न हैं और उनमें से उन 45 भारत रत्न में एक हैं सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। आज मैं उनकी चर्चा करता हूँ। ये हमारे देश के बहुत बड़े महान इंजीनियर हैं। इंजीनियर दिवस इन्हीं के नाम पर हमारे देश में मनाया जाता है और जो इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है हर साल। तो इनको सूक्ष्म में शॉर्ट में कहते हैं सर MB। जन्म कब हुआ था? 15 सितंबर 1860 में। तो इसलिए 15 सितंबर को हर साल इंजीनियर दिवस इन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। आपका जन्म हुआ था मुद्देनाहली चिकबल्लापुर कर्नाटक में और मद्रास विश्वविद्यालय से आपने शिक्षा प्राप्त की थी। प्रख्यात इंजीनियर व विद्वान, देश के महान इंजीनियरों में आपका नाम लिया जाता है और ये 1912 से लेकर 1918 तक मैसूर के दीवान रहे। यानी आज़ादी से पहले, देश तो आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय जो भी वहाँ के राजा होंगे और उनके वो ये जो दौर था इनका 6 साल का, 1912 से लेकर 1918 तक ये मैसूर के दीवान रहे। विद्वान थे, ज्ञानी थे, सामाजिक थे और देश के लिए, राष्ट्र के लिए, कुछ भारत भूमि के लिए कुछ करना चाहते थे। तो हैदराबाद शहर को बाढ़ से बचाने के लिए जो तंत्र विकसित किया गया, जैसे आज भी बाढ़ से हमारे देश में जहाँ तहाँ बाढ़ आती है, तो एक तंत्र विकसित करना मतलब कोई न कोई बांध बनाया जाता है। तो कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, क्या उसकी टेक्नोलॉजी होगी ताकि वहाँ की रिहाइश को भी, बसासत को भी बचाया जा सके। तो इन्होंने एक तंत्र विकसित किया और जो कि उससे उसी के कारण इन्हें महान इंजीनियर कहा गया, क्योंकि इन्होंने उसमें मुख्य अभियंता की भूमिका निभाई थी। और कृष्णा राजा सागर बांध, मांडिया भी कहते हैं उसको, और कि मैं यही मुख्य अभियंता थे कृष्णा राजा सागर बांध में। जनहित सेवाओं के लिए इन्हें किंग जॉर्ज पंचम ने नाइट कमांडर ऑफ इंडियन एम्पायर की पदवी दी। उन दिनों में जो इस तरह के अच्छे काम करते थे और जो जनमानस हो जाते थे तो उनका नाम हो जाता था, तो उनको ये पदवी दी जाती थी जिसको कहते थे नाइट कमांडर ऑफ इंडियन एम्पायर। इंडियन एम्पायर का मतलब क्योंकि देश अंग्रेजों के अधीन था, तो इसलिए वो लोग इस तरह की पदवियाँ दिया करते थे। तो जैसे कि मैंने इंजीनियर दिवस के बारे में बताया, इनके जन्म को इसलिए मनाया जाता है। 1955 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न इन्हें दिया गया। 14 अप्रैल 1962 से और 62 को 102 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। 14 अप्रैल 1962 को इन्हें 102 वर्ष की जब इनकी उम्र हुई थी तब इनका निधन हुआ। सृष्टि निर्माण का इंजीनियर तो निराकार ईश्वर है, सभी जानते हैं। जैसे कहते लोग तो इस पर भी वैज्ञानिक अपने दृष्टिकोण रखते हैं, लेकिन जो भी है सृष्टि का निर्माता जो भी है, जैसे भी हुआ, वो हम मानते हैं कि एक निराकार ईश्वर है जिसने इस सृष्टि की रचना की। लेकिन देश के नवनिर्माण में हमारे इंजीनियर ही हमारे सबसे बड़े निर्माता होते हैं। इसी कारण से इसको इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं है कि कब इंजीनियर दिवस मनाता है। तो इंजीनियर दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी को हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।